हेलो गाइस, कैसे हम 55 डिग्री टेम्परेचर वाले रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी को 35 डिग्री के अराउंड नॉर्मल टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं नहीं मानता। यह सुनकर आपको मैजिक से कम नहीं लग रहा होगा, बट मैं सही कह रहा हूँ, बस लास्ट तक बने रहना। लेट्स बिगिन गाइस। सॉल्यूशन नंबर 1, एनर्जी इफिशियंसी। दोस्तों, हाउसेस या बिल्डिंग को कुछ इस प्रकार डिज़ाइन किया जाए कि वह एनर्जी इफिशियंट हो और कम से कम हीट प्रोड्यूस कर सके, क्योंकि जितनी कम हीट होगी उतनी कम गर्मी लगेगी। बट आप सिटीज़ में देखोगे, वहाँ ज़्यादातर बिल्डिंग में ग्लासेस लगे रहते हैं। जब सनलाइट सड़कों के साथ साथ बिल्डिंग पर पड़ती है तो हीट का डबल डोज देखने को मिलता है, क्योंकि यह लाइट रिफ्लेक्ट करके और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। लाइट सड़कों के साथ साथ बिल्डिंग्स पर भी पड़ रही है, बट बिल्डिंग के ग्लासेस से लाइट रिफ्लेक्ट होके फिर सड़कों और दूसरे जगहों पर पड़ रही है, तो हुआ ना यह हीट का डबल डोज। ग्लासेस का कम यूज़ करना हमारे लिए एक ऑप्शन हो सकता है, और हमें ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज के अलावा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सेकेंड इज़ अर्बन ग्रीनिंग। ग्रीनिंग का नाम सुनते ही सब ग्रीन ग्रीन हो जाता है, बट मजाक से हटके गाइस, हमें विलेज के साथ साथ सिटीज़ में भी ज़्यादातर पेड़ को लगाना चाहिए। भाई सभी तो पेड़ लगा ही रहे, बस मैं नहीं लगाऊंगा तो क्या ही हो जाएगा। बट सब ऐसा ही सोचेंगे तब क्या होगा। आपने सुना होगा दोस्तों, बूंद बूंद ही घड़ा भरता है। इसी तरह जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतने ही ज़्यादा गर्मी से हमें बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ हाउसेस और बिल्डिंग्स के टॉप यानी छत पर गार्डनिंग करनी चाहिए, ग्रीन कवर का यूज़ करना चाहिए और छोटे मोटे प्लांट्स लगाने चाहिए। थर्ड इज़ मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक स्पेसेस। शहरों में पार्क और गार्डन की संख्या बढ़ानी चाहिए ताकि लोग गर्मी से राहत पा सके, और लगभग सभी जगहों पर पब्लिक कूलिंग सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। फोर्थ इज़ वाटर कंजर्वेशन एंड आर्ग्यूमेंटेशन। हमें तालाब, नदी और पोखर को संरक्षित रखना चाहिए ताकि पानी के ठंडक से आसपास का इलाका ठंडा रह सके। फिफ्थ इज़ यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए ताकि कम से कम फ्यूल खर्च हो सके, कि जितना ज़्यादा फ्यूल लगेगा उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। और वैसी फैक्ट्रियाँ जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, उन्हें वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन का खास ध्यान रखना चाहिए। और लास्टली दोस्तों, हमें ईवी व्हीकल्स का ज़्यादातर यूज करना चाहिए, और वैसी मशीनें जो ज़्यादातर हीट प्रोड्यूस करती है उसका कम से कम यूज करना चाहिए। दोस्तों, अगर हम यह सारी टेक्निक्स को सही से अप्लाई कर लेते हैं तो 100% तो नहीं, पर बहुत हद तक यह कंडीशन कंट्रोल में आ सकती है। और इन टेक्निक्स के अलावा और भी कई टेक्निक्स है, अगर आपको वो पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि और भी ज़्यादा लोग उस बात को जान सकें। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को इस इन्फॉर्मेशन का पता चल सके। और इसी तरह यूनिक इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।